कर्नाटक के कई जिले हैं वैसे जो भारी बारिश से बेहाल है, लेकिन सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु का हाल सबसे ज्यादा खराब है। 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भरा है। घर से बाहर निकलने और ऑफिस जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़कों पर नाव चल रही हैं। ट्रैक्टर और नाव के सहारे लोग किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो पार्किंग में लगी लग्जरी कारें पानी में डूब चुकी हैं, वहीं कई प्रमुख सड़कें जो हैं वो तालाब बन चुकी हैं। आपको डूबते बेंगलुरु की 20 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में पिछले 32 साल में ऐसी बारिश नहीं देखी गई। यही वजह है कि इस बार की बारिश में बेंगलुरु डूबा हुआ है। यूं तो शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, लेकिन जरा सिलिकॉन सिटी का हाल देखिए। आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है। जो बारिश से पहले लाखों रुपयों की गाड़ियों में ठाट बाट से ऑफिस पहुंचते थे, आज वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। HAL हवाई अड्डे के करीब यमलूर पानी में डूब गया है, लिहाजा यहां रहने वाले आईटी प्रोफेशनल्स को ऑफिस जाने के लिए ना तो कैब मिल रही है, ना कोई ऑटो। हालत ये है कि 50-50 रुपए देकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दफ्तर जा रहे हैं। There was lot of current shock. I went through a lot of trauma. बेंगलुरु के सिर्फ आईटी कंपनियों के कर्मचारी ही नहीं, बड़ी कंपनी के CEO को भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये हैं विनोद कौशिक, जो एक स्टार्टअप के फाउंडर और CEO हैं। इनके पास लग्जरी कार होगी, लेकिन बारिश के समय काम आया किसानों का ट्रैक्टर। बारिश से बेहाल बेंगलुरु में विनोद ने भी ट्रैक्टर का सहारा लेकर अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। विनोद ट्रैक्टर पर अपना सामान और कुत्तों को लेकर उस इलाके से निकल आए जहां वो चारों तरफ पानी से घिर गए थे। बेंगलुरु में लोग सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऑफिस आने जाने के लिए लोग JCB का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस JCB को आपने घर तोड़ते मलबा उठाते देखा होगा, लेकिन अब इसके जरिए लोगों को ढोया जा रहा है। इस वक्त मैं बेंगलुरु के यमलूर इलाके में हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये JCB जो कि BBMP की है वो जा रही है अंदर में जगहों को साफ करने के लिए, और एक तरफ जो लोग हैं इसके अंदर में वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने में जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, दरअसल ये बड़ी बड़ी IT की कंपनियां हैं, और इसके साथ ही इसके अंदर में कई ऐसे रिहायशी मकान भी हैं। इस वक्त ये पूरा इलाका जो है पानी से लबालब भरा हुआ है, और एक तरह से ये कहा जाए कि ये पूरा इलाका बेंगलुरु से कट गया है। अगर किसी व्यक्ति को इस जगह से अगर मेनलैंड की तरफ, अगर बेंगलुरु शहर की तरफ जाना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, और वो है ट्रैक्टर। यानी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तभी आप बाहर निकल सकते हैं। आप देखिए वहां पे कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है। ये सभी वो लोग हैं जिन लोगों को या तो अभी यहाँ पर से निकलना है या वो अभी बाहर से अंदर आए हैं। तो ये बेहद मुश्किलों भरा, एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किलों से भरा हुआ समय है इन लोगों के लिए, लेकिन मजबूरी ये है कि इसी में फिलहाल इन्हें रहना है, क्योंकि जब तक ये पानी नहीं निकल जाता तब तक स्थिति कहीं से भी सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। कई दिनों की बारिश के बाद बेंगलुरु की सड़कें तालाब बन गई हैं। शहर का हाल ये है कि कई जगहों पर पानी से भरी सड़कों पर नाव चलती दिख रही है। खासकर सरजापुर रोड इलाके में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सिलिकॉन सिटी यानी आईटी कंपनियों का हब, और कहने की जरूरत नहीं कि यहां रहने वाले काफी लोग हर महीने भारी भरकम सैलरी उठा रहे हैं। लाखों की कमाई करने वाले ऐसे लोगों ने महंगी गाड़ियां भी खरीदी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ये कार बेकार हो जाएगी, और वो दिन बेंगलुरु के लोगों को आज देखना पड़ रहा है। बेंगलुरु की सड़कों पर महंगी महंगी गाड़ियां पानी में तैरती नजर। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, इमारतों की पार्किंग में पानी घुसने से गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। फिलहाल इन गाड़ियों की सिर्फ छत नजर आ रही है। रविवार और सोमवार को बेंगलुरु में भारी बारिश हुई, जिसके बाद हाईटेक शहर की कई इमारतों के बेसमेंट में पानी घुस गया।
लोगों के घरों के बाहर भी पानी जमा है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों पर भी जा रहे हैं। सब खत्म हो चुका है। ऑल द हाउसेस 12 फीट इन आर लेन, सी लेन। या कौन सा अपार्टमेंट है वो? एप्सिलॉन विलास। एप्सिलॉन विला। कितने फैमिलीज होंगे उसके? अराउंड 150। तो अब आप लोग मतलब क्या डिसाइड कर रहे हैं? अपनी जान बचा के भाग रहे हैं बस। बाकी लोग हैं वहाँ पर? कई लोग हैं जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, जिनके घर में अभी पानी नहीं आया, बट देव बिन उनको भी सजेस्ट करा आप सब लोग आज निकल जाओ, क्योंकि हमें कोई गारंटी नहीं है पानी की कि नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है। अभी तो ऊपर आता जा रहा है। अभी ऊपर आता जा रहा है। अभी हमारे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए। बेंगलुरु का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे एक शख्स के पूरे घर में पानी भरा है। बेड से लेकर डाइनिंग टेबल तक पानी में डूब चुका है। किचन में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। यहां तक कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन में भी पानी भर चुका है। भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु की सड़कें तालाब बन गई हैं। कई जगह सड़कों पर भी घुटने भर पानी जमा है। ये बेलंदूर इलाके में आउटर रिंग रोड की तस्वीर है। पानी से भरी सड़कों से गुजरने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेंगलुरु वासियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर की कई सड़कों पर पानी भरने के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इतनी बारिश हम सिर्फ टीवीज में देखते थे, सुनते थे कि फ्लडिंग ऐसी होती है, फ्लडिंग वैसी होती है, बट ये पहली बार अपनी आंखों से हमने देखा है कि फ्लडिंग एक्चुअली होती क्या है। सड़कों पर सैलाब की ये तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे सड़क पर ऑटो से लेकर बाइक तक पानी में डूबे हैं। बाढ़ जैसे हालात की वजह से लोग बाइक पर सवार नहीं हैं, बल्कि वो बाइक और स्कूटी को खींचकर अपने घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन मजबूरी में अगर कोई घर से निकलना चाहे तो उसके लिए आफत मोल लेना जैसा है। जगह जगह सड़कों पर पानी होने की वजह से ट्रैफिक का बुरा हाल है। जगह जगह ट्रैफिक जाम लग रहा है। मजबूरी में घर से निकलने वाले लोगों को इसकी वजह से खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु में जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है झीलों पर होने वाला अतिक्रमण। आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु में 204 झीलें हैं। इनमें से करीब 180 की संख्या ऐसी है जिन पर की अतिक्रमण का साया है। यही वजह है कि जब भी बारिश आती है तो पानी का बहाव झीलें समेट नहीं पाती हैं। शहर की 164 झीलें लबालब भर गई हैं। बारिश की इस आफत में हम बेंगलुरु शहर में जहां जहां घूमे, हमें लोगों ने बताया कि राज कालवे के ऊपर इंक्रोचमेंट है। दरअसल हम आपको बताते हैं राज कालवे है क्या। ये है राज कालवे यानी सरकारी नाला। ये यमलुरु इलाका यहाँ से शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इस नाले की चौड़ाई शुरुआत में कितनी ज्यादा है। ये शुरुआत लगभग 30 फीट के आसपास की है, लेकिन जैसे जैसे ये नाला आगे की तरफ बढ़ता है ये संकीर्ण होता चला जाता है। आगे जहाँ पर आपको टूटी हुई दीवार नजर आ रही है, वहाँ इसकी चौड़ाई शायद बामुश्किल 20 मीटर के आसपास होगी और उसके आगे और भी कम। दरअसल यही वो वजह है जिसके कारण पूरा बेंगलुरु शहर आज पानी पानी है। बेंगलुरु को जलभराव से निजात दिलाने की कवायद तेज कर दी गई है। सड़कों पर भरे पानी को पंप से निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मांड्या टी के हल्ली पंपिंग स्टेशन में भी पानी भर गया। सीएम बसवराज बोम्मई खुद इस पंपिंग स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे। There is a picture that entire Bangalore is in problem. Entire Bangalore is not in problem. Basically, two zones, that too particularly one zone, Madhepura zone, is in problem for two reasons. One is it has got 69 tanks in that small area. All are breached, all are overflowing. Encroachments have been done. बेंगलुरु बारिश को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
इस दौरान राज्य यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एक ट्यूब पर बैठे नजर आए। हालांकि सीएम बसवराज इस हालत के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। This is the result of bad administration of the Congress government. बेंगलुरु की बारिश जानलेवा साबित हो रही है। व्हाइटफील्ड इलाके में 23 साल की एक युवती अकीला की मौत हो गई। सोमवार की रात अकीला स्कूटी से घर लौट रही थी। सड़क पर पानी होने की वजह से स्कूटी बंद हो गई। पानी भरी सड़क पर स्कूटी स्लिप होने के बाद उसने सपोर्ट के लिए पास लगे बिजली के खंभे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खंभे से करंट लगने की वजह से उसकी जान चली गई। वहाँ पे एक करंट पोल था, तो जो वो करंट का पोल में वो वायर्स जो है वो खुला पड़ा था, तो वो जो बारिश में जो गिर गई तो सपोर्ट के लिए उसको पकड़ा, तो वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया और वो वहाँ पे 5-10 मिनट तक वहाँ पे उसने बहुत सफर किया है। बेंगलुरु में आईटी कंपनियों के हब इको स्पेस में भी बारिश का कहर दिखा। सरजापुर रोड पर आईटी कंपनी विप्रो के ऑफिस परिसर में भी पानी घुस गया, जिससे ऑफिस आने जाने वाले आईटी प्रोफेशनल्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ट्रैफिक था तो आ ही नहीं पा रही थी मैं। यहाँ से यहाँ आने में मेरे को 1 घंटा लग गया, बस सरजापुरा जो विप्रो से इधर आने में 1 घंटा लग गया था, इतना ज्यादा ट्रैफिक था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एम्प्लॉयज हैं वो किस तरह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, और शायद यही वजह है कि आईटी शहर बेंगलुरु इस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहा है। सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। बाढ़ से 430 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 2100 से अधिक को नुकसान पहुंचा है। करीब 225 किलोमीटर लंबी सड़कें, पुल, पुलिया और बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आपात स्थिति से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। बेंगलुरु में आज लगातार तीसरे दिन बारिश जारी रही। शहर के लोगों को फिलहाल बारिश की आफत से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो शहर में अगले 2 से 3 दिन बारिश जारी रहेगी। बेंगलुरु में अगस्त में 4 साल की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अगस्त में यहां 370 मिलीमीटर यानी करीब 15 इंच बारिश हुई। इससे पहले अगस्त 1998 में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी, तब 387.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। We are expecting heavy to very heavy rainfall for the next 3 days, followed by isolated heavy rainfall for the next 2 days, that is day 4 and day 5. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर बेंगलुरु की है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि 3 दिन की बारिश के बाद सड़कों का यह हाल हो गया है।